हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमिंग हाई पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 18, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा ग्राफ ऑफ फंक्शन, नहीं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। मैं आप लोगों को 6 प्रकार का टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा चुका हूं और मैं आज आप लोगों को उसके आगे जो टाइप ऑफ फंक्शन आप लोगों को पढ़ना है उसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, यह वीडियो में उन फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी आप लोगों के साथ 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ताकि उन लोगों की भी स्टडी क्लास 12 की अच्छी तरीका से हो सके। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को पिछला क्लास में एक SW दिया था। क्या दिया था कि जब आप लोगों को मान लीजिए कि पहला फंक्शन आप लोगों को fx है और दूसरा फंक्शन आप लोगों को gx है, और मान लीजिए कि जब आप लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाइएगा ऑड इवन का फंक्शन का, तो आप कितना कॉम्बिनेशन बना सकते थे? तो बताया, बोलिएगा सर आपने बताया था कि ऑड इवन में हम लोग 4 प्रकार का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि पहला फंक्शन ऑड हो, दूसरा फंक्शन ऑड हो, और अगर दूसरा पहला फंक्शन ऑड हो गया तो दूसरा फंक्शन इवन हो सकता है सर, या दूसरा फंक्शन इवन है, पहला फंक्शन इवन है, दूसरा फंक्शन ऑड है सर, या दोनों का दोनों इवन है। ये हम लोग 4 प्रकार का कॉम्बिनेशन बना सकते थे। तो मैंने आप लोग को ये दिया था SW में कि आप 2 ऑड फंक्शन को जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 ऑड फंक्शन को घटाइएगा तो क्या होगा, 2 ऑड फंक्शन को गुना कीजिएगा तब क्या होगा, और 2 ऑड फंक्शन को आप क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तब कौन फंक्शन आएगा। ये आप लोगों को चेक करने के लिए बोला था कि वह ऑड फंक्शन आएगा कि इवन फंक्शन आएगा। आप लोगों ने चेक ही बहुत सारे स्टूडेंट किए होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि वो आप लोगों को क्या क्या आता है। तो हम लोग ज्यादा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को है कि जब पहला फंक्शन fx इज ऑड, यानी जब पहला फंक्शन आप लोगों को है वह ऑड है और दूसरा फंक्शन आप लोगों को क्या है, तो दूसरा फंक्शन आप लोगों को इवन है, उसी को हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल है कि पहला फंक्शन है वह एक्स क्यू है। आप लोगों को पता है कि जो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू का ग्राफ होता है और वह हम लोगों को ऑड होता है, और हम लोग को gx भी है जो हम लोगों को ऑड फंक्शन आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ऐड करके, इसको ऐड करेंगे जब 2 ऑड फंक्शन को तो क्या आता है देखते हैं। तो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 5 आ जाएगा। तो बोलिए कि यस सर इतना तो हम लोग को आ जाएगा। तो अब बताइए कि जो आया जोड़ने पे hx बराबर, या आप लोगों को hx बराबर आ गया, hx बराबर कितना आ गया, एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 5। तो ये बताइए आप लोग कि ये आप लोगों को ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? तो बोलेगा सर हमको पता है कि हम ऑड इवन चेक करने के लिए जहां भी हम लोगों को x है और वहां हम लोग माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। अगर वह आ गया फिर से माइनस fx के इक्वल, तो वो हम लोगों को कहला जाएगा कौन फंक्शन सर, तो वो ऑड फंक्शन कहला जाएगा। अगर वह पॉजिटिव में आ गया यानी कि सिर्फ fx आ गया तो वह हम लोग को कहला जाएगा इवन फंक्शन। तो देखते हैं क्या आता है। जो h जहां है वहां x है, जहां हम लोग x रख रहे हैं, तो आगे हम लोग को माइनस एक्स क्यू और माइनस एक्स के पावर 5 आ जाएगा। यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग को x के पावर क्यू प्लस x के पावर 5, यानी हम लोगों को ये क्या आ गया, हम लोग को आ गया माइनस hx के हम लोगों को इक्वल आ गया। यानी ये कौन फंक्शन हो गया, जब हम लोग को hx बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 5 था और हम लोग माइनस रख कर चेक किए तो वह हम लोगों को आया माइनस hx के इक्वल। तो ये कौन फंक्शन होगा? तो बोलेगा सर ये हम लोग को तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर आप 2 ऑड फंक्शन को जोड़िएगा तो वो आप लोगों को ऑड फंक्शन ही होगा। स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब सेकेंड नंबर में है, इसको जब दोनों घटाइएगा तो क्या आएगा, तो दोनों को घटाइए तो क्या आएगा बताइए, तो बताइए आप लोग दोनों को घटाइए तो क्या आएगा। तो आप बोलिएगा आ जाएगा सर दोनों को fx के और gx से घटाएंगे तो वह आ जाएगा एक्स क्यू और माइनस एक्स के पावर 5 आ जाएगा सर। तो अब बताइए कि ऑड फंक्शन आया कि इवन फंक्शन आया, आप लोग बताइए। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो उसके लिए सिर्फ आप लोग के पास एक ही रूल है ऑड इवन चेक करने के लिए, या अगर वह ग्राफ दिया हुआ है तब एक रूल और है, और नहीं ग्राफ दिया हुआ तो आप लोगों को सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि जहां आप लोगों को x है और वहां आप लोग उसको माइनस x से रिप्लेस करके चेक करके देखिए कि वो ऑड है कि इवन है। मैं वहां पे कर रहा हूं, देखिए। तो हम लोग के hx बराबर आ गया एक्स क्यू माइनस एक्स के पावर 5
हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग माइनस एक्स रखेंगे, तो हम लोग को आ जाएगा ये माइनस एक्स क्यू, और यहाँ माइनस एक्स पहले से है, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स के पावर 5 आ जाएगा। तो बताइए कितना आया, तो बोलेगा सर ये हम लोग को आ गया माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स के पावर 5 आ गया। क्यों प्लस आया, क्योंकि एक माइनस पहले से है और यहाँ पे एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 5। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लिए तो हम लोग को आ गया एक्स के क्यू और माइनस एक्स के पावर 5, यानी हम लोग को आ गया फिर से सर ये हम लोगों को फिर से आ गया माइनस एच एक्स। और जब जैसे ही हम लोग को एच एक्स माइनस एच एक्स आ गया तो ये हम लोगों को ऑड फंक्शन होगा सर। ये हम लोगों को कौन फंक्शन होगा, तो ये हम लोगों को ऑड फंक्शन होगा। यानी हम जो जब दो ऑड फंक्शन को घटाते भी हैं तब वह भी आप लोगों को ऑड फंक्शन ही होता है। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करने पे क्या आएगा, आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तब कौन फंक्शन आएगा। तो बोलेगा सर हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो मल्टीप्लाई करने पे सर आ जाएगा एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 5, यानी हम लोग को आ जाएगा सर एक्स के पावर हम लोगों को 8 आ जाएगा सर। तो अब बताइए कि जब एक्स के पावर 8 कौन फंक्शन होगा, तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि जो एक्स के पावर 8 है वह हम लोगों को कौन फंक्शन है, तो वह हम लोग को इवन फंक्शन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी जो फंक्शन आता है उसका पावर अगर इवन रहे तो हम लोगों को इवन फंक्शन कहलाता है। तो आप चेक भी कर सकते हैं एच एक्स बराबर क्या हम लोग को आ गया, एच एक्स बराबर हम लोग को आ गया एक्स के पावर 8, यानी यहाँ से हम लोग अगर माइनस एक्स भी रख कर देखें तो हम लोग को आ जाएगा माइनस एक्स के पावर 8, यानी ये फिर से हम लोगों को एक्स के पावर 8 के इक्वल आ जाएगा। और जानते हैं हम लोग कि अगर कोई फंक्शन को मतलब कुछ करे, मतलब एच एक्स के जगह पे हम लोग माइनस एच एक्स रखे और फिर से वह एच एक्स के इक्वल आ गया, यानी फिर वह सेम फंक्शन आ गया, तो वह हम लोगों को इवन फंक्शन कहलाता है। यानी अगर दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह हम लोगों को कौन सा फंक्शन होगा, तो वह हम लोगों को हो जाएगा इवन फंक्शन हो जाएगा। अब इसको घटा कर देखिए, ये डिवाइड करके देखिए, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, एफ एक्स और एच एक्स के डिवाइड कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपको कितना, एक्स के पावर आ जाएगा, देखिए एक्स के पावर -2 आ जाएगा, ये एक्स के पावर -2 यानी 1/x² ये आ जाएगा। तो इसको बताइए कि आप इवन है कि ऑड है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एच एक्स बराबर सबसे पहले कितना है लिखते हैं हम लोग को, एच एक्स बराबर आ गया 1/x²। यहाँ से अगर हम एक्स के जगह पे -x रख कर देखें तो वह आ जाएगा 1/-x², यानी फिर से आ गया 1/x², जो कि एच एक्स के इक्वल है। और वह अगर एच एक्स के इक्वल आ गया तो हम लोगों को इवन फंक्शन ये होगा। ये हम लोग कौन फंक्शन होगा, तो ये हम लोगों को इवन फंक्शन हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब ऑड फंक्शन को जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो ऑड फंक्शन को जोड़ते हैं तो हम लोगों को आता है ऑड फंक्शन, और उसको घटाते भी हैं तो ऑड फंक्शन आता है। लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे ऑड फंक्शन को तो वो हम लोगों को आ जाता है इवन फंक्शन। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि जब दो फंक्शन को हम लोग, जब पहला फंक्शन ऑड हो और दूसरा फंक्शन इवन हो तब उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए। तो देखिए ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले आप लोगों को है, ये देखिए क्या है कि इफ एफ एक्स इज ऑड, यानी जो पहला फंक्शन आप लोगों को है एफ एक्स वो आप लोगों को ऑड है, और दूसरा फंक्शन जो है जी एक्स वह आप लोगों को इवन है। तब बोला जा रहा है कि इसको जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए और भाग कर देखिए क्या होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग का एक एग्जांपल दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स, जो आप लोगों को पता है पहले से ही कि वह ऑड फंक्शन है, और आप लोगों को एक जी एक्स बराबर दिया हुआ है x², और ये भी आप लोगों को पता है कि जो जी एक्स है वह x² है, वह हम लोग को इवन फंक्शन है। तो हम लोग चेक करते हैं कि जोड़ते घटाते गुना करते तो क्या होता है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा हम लोग को x + x² आ जाएगा। और जब x कितना किसके इक्वल आ गया, तो हम लोग को एच एक्स बराबर आ गया x + x² के इक्वल। हम लोग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को x है वहां हम लोग माइनस रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -x + x² आ गया। तो ये बताइए, आप लोग ये बताइए कि अगर यहाँ से हम देखिए ये तो किसके इक्वल नहीं है, ये तो हम लोगों को एफ एक्स के इक्वल नहीं है, ये तो हम लोगों को एच एक्स था ना हम लोग को, ये तो हम लोग को एच एक्स के इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कॉमन निकाल के, अगर कॉमन निकालने पे आ गया -x के इक्वल आ गया तो हम लोग को ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं ऑड होगा ना इवन होगा। तो हम लोग देखते हैं कॉमन निकाल के यहाँ से, तो कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को हो जाएगा x
माइनस एक्स स्क्वायर। यानी देखते हैं कि ये ना तो एफ एक्स के इक्वल है, नहीं तो ये एच एक्स के इक्वल है, और ना ही ये माइनस एच एक्स के इक्वल है। यानी ये तो ना आप लोगों को एच एक्स के इक्वल हुआ और ना ही आप लोगों को माइनस एच एक्स के इक्वल हुआ, या ना ही तो ये आप लोगों को नॉट इवन, और आप लोगों का ये क्या हुआ, एंड नॉट ऑड फंक्शन। ये दोनों में से कोई फंक्शन नहीं हुआ, ना ही आप लोगों को इवन है और ना ही आप लोगों को ये ऑड है। तो अब आप लोगों को चेक करना है कि जब दो ऑड फंक्शन, पहला फंक्शन जब ऑड हो और दूसरा फंक्शन जब इवन हो, उसको घटाएंगे तो क्या आएगा। तो घटाने पे देखते हैं कि जल्दी फटाफट क्या आता है, जो वो हम लोग का आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि हम लोगों को एच एक्स के इक्वल है, यानी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से हम लोग अगर माइनस रख कर चेक करें तो हम लोग को आ गया माइनस एक्स, और यहाँ से हम लोग को आ जाएगा कितना, माइनस और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हम लोगों को आ जाएगा कितना, अब बताइए, तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग को आ गया। ये तो हम लोग को सबसे पहले देख रहे हैं कि ये तो हम लोगों को एच एक्स के इक्वल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं एच एक्स बराबर, ये तो यहाँ पे एच एक्स के इक्वल नहीं है, ये आप लोगों को माइनस है, तो ये तो एच एक्स के इक्वल नहीं है। तो अब एच एक्स के इक्वल नहीं, तो हम लोग माइनस कॉमन निकाल देखते हैं कि माइनस एच एक्स के इक्वल है। जैसे अगर माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से हो जाएगा कितना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आप लोगों के यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये माइनस एच एक्स के भी इक्वल नहीं है, यानी यह भी आप लोगों को नॉट इवन, ये आप लोगों को नहीं, आप लोगों को इवन फंक्शन है, नॉट इवन, और ये आप लोगों को नॉट ऑड फंक्शन, यानी आप लोगों को नहीं जो फंक्शन दिया हुआ है ना तो इवन है और ना ही आप लोगों को ये ऑड फंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि जब दो ऑड फंक्शन को गुना, पहला जब ऑड फंक्शन हो और दूसरा इवन फंक्शन हो, उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग देखते हैं। तो गुना करने पे हम लोग क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्यू आ जाएगा, हम लोग देख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है ना, पहला फंक्शन है वह एक्स है और दूसरा फंक्शन जो जी एक्स है वह एक्स स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा एक्स के पावर क्यू, और जो एक्स के पावर क्यू है वो हम लोग को पता है कौन सा फंक्शन है, तो जो एक्स के पावर क्यू होता है वह हम लोगों को होता है ऑड फंक्शन। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि जब एच एक्स बराबर हम लोग को आ गया कितना, एक्स क्यू, तो हम लोग माइनस रख कर चेक कर लिए तो आगे हम लोग को माइनस एक्स क्यू, जो हम लोग को माइनस एच एक्स के इक्वल है, यानी ये माइनस एच एक्स के इक्वल है, इसलिए हम लोगों को ये कौन फंक्शन हो जाएगा, ये हम लोगों को ऑड फंक्शन ये आप लोगों को हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब पहला फंक्शन ऑड हो और दूसरा फंक्शन इवन हो तो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो देखते हैं डिवाइड करने पे क्या आता है, वो हम लोग को आ जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग को आ जाएगा 1/x, हम लोग को 1/x आ गया। इसका मैं आप लोगों को ग्राफ भी पढ़ाया था, 1/x का कैसा होता था ग्राफ, तो 1/x का ग्राफ ऐसा हम लोग को होता था, ऐसा होता था ग्राफ। और ये आप ग्राफ से भी देखकर बता सकते हैं कि कौन फंक्शन है, आप लोग बताइए तो बोलिएगा सर ग्राफ देखकर ये आप लोगों को मिट गया ना, ये आप लोगों को मिट गया। मैं लिख देता हूँ क्या क्या था आप लोगों को, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पे आप लोगों को आ गया कितना, माइनस एक्स, और ये आप लोगों को हो गया, ये आप लोगों को माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और ये क्या लिखा हूँ, ये लिखा हूँ कि नॉट आप लोगों को किसका इक्वल नहीं है, ये आप लोगों को एच एक्स के इक्वल नहीं है, ये आप लोगों को लिखा हुआ था। देखिए कितना आ गया 1/x, तो बोल सकते हैं सर 1/x है जो हम लोग को पता है कि ऑड फंक्शन है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, हम लोग को एच एक्स बराबर आ गया 1/x आ गया ना, हम लोग को एच एक्स बराबर आ गया 1/x आ गया, तो हम लोग को यहाँ से माइनस रख कर चेक कर सकते हैं, तो वो कितना आएगा 1/-x, यानी -1/x हम लोगों को आ गया। और ये जो -1/x है ये हम लोगों को किसके इक्वल है, तो ये हम लोगों को इक्वल है -hx के हम लोगों को इक्वल है। और हम लोग को पता है कि कोई फंक्शन अगर माइनस रखकर चेक किए और वह -a मतलब जो फंक्शन दिया हो उसके इक्वल आ गया, तो वह हम लोग कौन फंक्शन हो जाता है, तो वह हम लोगों को ऑड फंक्शन हो जाता है। नहीं हम लोग को ये हम लोगों को कौन फंक्शन हो जाएगा, ये हम लोगों को ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं ना स्टूडेंट कि जब पहला फंक्शन आप लोग को इवन हो और दूसरा फंक्शन ऑड हो तब क्या होता है। आप लोग देखिए जब पहला एफ एक्स इज इवन, यानी जो आप लोग को पहला फंक्शन है वो हम लोग आप लोगों को इवन है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो आप लोगों को क्या है, तो वो आप लोगों को ऑड है, उसको चेक करना है। आप देख सकते हैं जो एफ एक्स है वह एक्स स्क्वायर है और जी एक्स है वह एक्स है,
यानी जो पहला फंक्शन है वो आप लोगों को इवन है और दूसरा फंक्शन है जो ऑड है, उसको और जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, क्या आएगा। मैं फास्ट में कर रहा हूँ, देखिए वह हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी हम लोग को एच एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हम लोग को आ गया, और यहाँ से अगर माइनस रखे तो वो आ गया माइनस प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। ना ही तो ये किसके इक्वल है, ये ना तो ये एच एक्स के इक्वल है, और अगर यहाँ से माइनस कॉमन भी लिए तो हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, यानी ना ही तो ये हम लोगों को माइनस एच एक्स के इक्वल है, यानी ना तो ये ऑड है और ना ही आप इवन है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को उल्टा करके भी देख सकते हैं। हम लोग क्या हुआ था वहाँ पे कि वहाँ पहला फंक्शन हम लोग को था जो ऑड था, दूसरा फंक्शन इवन था, तो उसी वही को उल्टा सिर्फ किया गया है। यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है वो इवन है और जो पहला फंक्शन है वो दूसरा पहला फंक्शन जो और इवन है और दूसरा फंक्शन यहाँ पे ऑड है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ना तो एच एक्स, तो वहाँ से हम लोग भी जान सकते हैं कि ये किस क्या है, ये ना हम लोगों को इवन फंक्शन है, ये हम लोग को नॉट, ये हम लोग का नॉट ऑड फंक्शन है। ये दोनों में से कोई फंक्शन आप लोगों को नहीं, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। नहीं तो इसको आप घटाएंगे तो क्या आएगा, तो घटाने पे हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है एच एक्स के इक्वल, तो ये आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल है ना। तो ऐसे अगर हम माइनस एक्स रखें तो क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस माइनस एक्स, यानी हम लोग को आ गया एक्स स्क्वायर प्लस हम लोगों को एक्स आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये ना तो किसके इक्वल है, ये ना ही तो हम लोग को एच एक्स के इक्वल आया, यानी हम लोग को ये तो ना तो एच एक्स के इक्वल आया, और जब इसको अगर हम घटाए क्या करेंगे, माइनस कॉमन भी लेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस कॉमन लेने पर हम लोग को आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ना तो माइनस एच एक्स के इक्वल है, यानी जो हम पहला फंक्शन इवन है और दूसरा फंक्शन जो ऑड है उसको अगर हम घटाएंगे भी तो ये ना तो आप लोगों को क्या होगा, ना आप लोगों को इवन फंक्शन होगा। ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो पहला फंक्शन है यहाँ पे ना आप लोगों को इवन होगा और ना ही आप लोगों को ऑड फंक्शन होगा ये। अब देखते हैं कि जब दो पहला फंक्शन यहाँ पे क्या है कि पहला फंक्शन इवन है और दूसरा फंक्शन और उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, यानी हम लोग को आ जाएगा एक्स क्यू। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो एक्स क्यू का ग्राफ है आप लोग को पता है, आप लोगों को पता है कि जो एक्स क्यू का ग्राफ होता है वो क्या होता है, तो बोलेगा सर जो एक्स यहाँ पे एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू का ग्राफ हम लोगों को ऑड फंक्शन होता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये डब्ल्यू करवाने में ही बहुत समय लग जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी सिर्फ आप लोग या आप लोग को सिर्फ एच डब्ल्यू कराने में ही समय खत्म हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों की ऑड फंक्शन हो गया। जब देखिए डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो डिवाइड करने पर हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी हम लोगों को आ गया एक्स। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि एच एक्स बराबर क्या आ गया, हम लोगों को एच एक्स बराबर एक्स आ गया, और जब एच एक्स बराबर हम लोग को एक्स आ गया तो हम लोग को कौन फंक्शन होगा, जब एच एक्स बराबर एक्स आ गया तो कौन फंक्शन होगा, बोलेगा सर जब आप लोगों को पता है कि एक्स का जो होता है फंक्शन वो हम लोगों को कौन फंक्शन होता है, तो वो हम लोगों को ऑड फंक्शन होता है, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए आप लोगों को तो हो गया कि जब आप ये भी देख लिए कि जब पहला फंक्शन इवन है और दूसरा फंक्शन ऑड है तब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे और गुना करेंगे तो और भाग करेंगे तो क्या आएगा। अब चलते हैं आप लोगों को कि जब दोनों फंक्शन इवन हो गया तब क्या होगा, इसको आप लोग करके बताइए कि जब दोनों फंक्शन इवन हो गया, पहला फंक्शन भी इवन है और दूसरा फंक्शन भी इवन है, तो वो क्या होगा, जोड़ने पे घटाने पे गुना करने पे भाग करने पे। तो देखते हैं क्या आएगा। अब जब दोनों फंक्शन को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हैं क्या आ गया, एच बराबर एच एक्स बराबर हम लोग को आ गया मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर हम माइनस एक्स रखें तो क्या आता है देखते हैं, तो आ जाएगा माइनस मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हम लोगों को, फिर से ये बाहर एक्स आ जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा माइनस अगर किसी मॉड का अंदर रहे तो वो हम लोगों को बाहर आ जाता है, प्लस में आप लोगों को ये पता है, यानी ये प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वह हम लोग को हो जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी ये फिर से एच एक्स के इक्वल आ गया। आप बताइए कि एच एक्स के इक्वल फिर से आ गया तो ये कौन फंक्शन होगा, तो बोलिएगा सर जब एच एक्स के इक्वल फिर से ही आ गया तो ये हम लोगों को हो जाएगा इवन फंक्शन। ये आप लोगों को कौन फंक्शन हो गया स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को इवन फंक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए जब दोनों फंक्शन इवन हो तो उसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो घटाने पे हम लोग को आ जाएगा मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से हम एच एक्स बराबर आ गया क्या
मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम माइनस भी रखें तो क्या आता है देखते हैं, तो आ जाएगा माइनस मॉड एक्स माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी प्लस एक्स, और ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स के स्क्वायर। यानी हम लोग को फिर से देख सकते हैं किसके इक्वल है, ये फिर से एच एक्स के इक्वल आ गया। अगर एच एक्स के इक्वल आ गया तो हम लोग को ये कौन फंक्शन हो जाएगा, ये हम लोगों को हो जाएगा इवन फंक्शन। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप देखते हैं कि जब दोनों इवन फंक्शन को हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। तो गुना करने पर हम लोग को आ जाएगा क्या, मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आ गया ना। आप लोग खुद बताइए कितना है गुना करने पे, तो गुना करने पे हम लोग को आ जाएगा मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यानी हम लोग को एच एक्स बराबर आ गया मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि माइनस रखकर, तो वो क्या आएगा, वो हम लोग को आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हम लोग को एक्स इंटू, यहाँ से हम लोग क्या आ गया, यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मॉड एक्स के इक्वल है। हम लोग बोल सकते कि नहीं कि मॉड एक्स के इक्वल आ गया, और ये हम लोगों को आ गया एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये बताइए फिर से किसके इक्वल आ गया, तो ये फिर से आ गया एच एक्स के इक्वल। और जब जानते हैं कि जो फंक्शन है वह फिर से आप लोगों को अगर सेम आ जाए, अगर वह फिर से आप लोगों को सेम आ जाए, यहाँ पे बोल सकते हैं आप मॉड एक्स बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे भी मॉड एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि निकलेगा तो ये प्लस में निकल कर आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को समझना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे मॉड एक्स रखना जरूरी है। तो देखिए ये किसके इक्वल आ गया, तो ये हम लोग को आ गया एच एक्स के इक्वल। फिर से जब एच एक्स के इक्वल हम लोग को आ गया तो ये कौन फंक्शन हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा इवन फंक्शन के इक्वल फिर से हो जाएगा। और जब दो देखते हैं कि जब दो इवन फंक्शन को भाग करते हैं तो क्या होता है, आप ये देखते हैं। तो देखिए करता हूँ आप लोगों को, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा मॉड एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा हम लोगों को। देखते हैं कि एच एक्स बराबर क्या आ गया, तो एच एक्स बराबर हम लोग को आ गया मॉड एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से माइनस एक्स रखकर हम लोग चेक करें तो वह आएगा माइनस मॉड, और फिर आएगा उसका नीचे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा मॉड एक्स का और नीचे एक्स स्क्वायर का। यानी फिर से किसके इक्वल हो गया, तो ये फिर से हम लोगों को एच एक्स के इक्वल आ गया। यानी हम लोगों को ये कौन फंक्शन होगा, तो हम लोगों को ये इवन फंक्शन होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितना भी फंक्शन अगर है ऑड इवन, उसको अगर कॉम्बिनेशन करेंगे और उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग अगर फाइनल रिजल्ट भी याद रखिएगा ना, अगर क्वेश्चन में आप लोग को ऑब्जेक्टिव आया तो आप लोग फाइनल रिजल्ट से भी आप लोग बता सकते हैं। देखिए क्या आया था, जब दोनों फंक्शन ऑड था तो उसको जोड़े थे तो हम लोगों को आया था ऑड फंक्शन। मैं लिख रहा हूँ, मुझको याद है कि क्या आता है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं याद है तो पीछे देख सकते हैं चेक करके क्या आया था हम लोगों को। जब दो ऑड फंक्शन था उसको हम लोग जोड़े थे तो क्या आया था, वो हम लोगों को आया था ऑड फंक्शन। उसको घटाए भी थे तो हम लोगों को आया था ऑड फंक्शन। मैं ऑड सिर्फ लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, क्योंकि जगह इतना नहीं है कि ऑड फंक्शन भी लिख सकते हैं। जब दोनों फंक्शन को जब घटाया था तो क्या आया था, ऑड आया था, और दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किए थे और डिवाइड किए थे तो हम लोगों को इवन आया था। देखिए अब दूसरा में क्या था, जब दूसरा में हम लोग चेक किए थे कि पहला फंक्शन ऑड हो जाए और दूसरा फंक्शन हम लोग को इवन हो जाए, तब जोड़े थे, घटाए थे और गुना किए थे और डिवाइड किए थे तो क्या था, तो जोड़ने पे और घटाने पे हम लोग को तो नॉट इवन और आया था। यानी देखिए नॉट कैसे लिखें, देखिए ऐसे लिखता हूँ, देखिए नॉट इवन और आप लोगों को नॉर ये ऑड, नहीं आप लोगों को इवन था और नॉर नहीं आप लोगों को क्या था, ऑड था। वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह कम है ना। देखिए ये भी घटाने पे भी आया था नॉट इवन नॉर ऑड, यानी ये दोनों में से दोनों कोई नहीं था। ये नहीं आप लोगों को इवन था और नहीं ऑड था। नहीं ऑड था कब था, जब पहला फंक्शन इवन हो जाए और दूसरा फंक्शन आप लोगों को ऑड हो जाए। और जब इसको मल्टीप्लाई किए थे तो मल्टीप्लाई करने पे ये ऑड आया था और डिवाइड भी करने पे हम लोगों को ऑड आया था फंक्शन। तो यहाँ पर तीसरा में क्या चेक किए, तीसरा में हम लोग चेक किए कि पहला फंक्शन इवन हो जाए और दूसरा फंक्शन आप लोगों को ऑड हो जाए, तब क्या आया था, तो ये भी आया था हम लोग को जोड़ने पे आया था नॉट इवन नॉर और आप लोगों को ये भी आप लोगों को आया था कि घटाने पे भी आया था कि ना तो आप लोग को इवन है और ना ही आप लोगों को ऑड है। जब इसको मल्टीप्लाई किए थे तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को ऑड आया था। आप लोग देख सकते हैं पीछे कि मल्टीप्लाई किए थे और डिवाइड किए थे तब हम लोगों को ऑड आया था। और जब हम दोनों फंक्शन जब इवन हो गया था तो इसको जोड़े थे तो क्या आया था, तो जोड़ने पे भी हम लोगों को इवन आया था।
जोड़ने पे भी इवन आया था, और यहाँ से देखिए जोड़ने पे भी इवन आया था, और घटाने पे भी हम लोग को इवन आया था, और मल्टीप्लाई भी किए थे तो भी हम लोग को इवन आया था, या और डिवाइड भी किए थे तो भी हम लोगों को इवन आया था। यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आप लोगों से बन सकता है कि आप बताइए कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि जब उसको जोड़े भी, उस दो फंक्शन को जोड़े भी, घटाए भी, गुना भी करे और भाग भी करे तो वह सेम फंक्शन हो, यानी वह इवन फंक्शन है। तो बताइए कि वह क्या 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 हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि पहला फंक्शन जो होगा वह इवन होगा और दूसरा फंक्शन इवन होगा, तभी आप लोगों को जोड़ने पे भी, घटाने पे भी, गुना करने पे भी और भाग करने पे भी आप लोगों को इवन फंक्शन आ सकता है। मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताऊं इवन और ऑड याद करने के लिए, आप लोग को बताऊं तो बोलेगा सर बता ही दीजिए आप लोग इवन और ऑड के चेक करने के लिए, कि जल्दी से कैसे चेक करें कि जब पहला फंक्शन इवन हो और दूसरा फंक्शन भी इवन हो, मतलब नहीं पहला फंक्शन ऑड हो या इवन कुछ भी हो, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या फंक्शन आएगा बता दीजिए आप लोग जल्दी से, ऐसा मुझे शॉर्टकट में याद भी रहेगा। तो मान लीजिए ना कि जो इवन फंक्शन है, यहाँ पर जो इवन फंक्शन उसको आप प्लस साइन से जानिए। आप लोग सिर्फ इतना याद कीजिए, जो पहला फंक्शन इवन है वो हम लोग को प्लस है, और जो ऑड फंक्शन है आप लोगों को ऑड फंक्शन है उसको आप लोग माइनस के नाम से जानिए। तो अब बताइए कि जब दोनों फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग को आएगा प्लस इंटू माइनस, यानी हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब ऑड इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले ऑड को बताइए, ऑर्डर को सबसे पहले आप ऑर्डर को बताइए कि जब ऑर्डर को यानी निगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी निगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हम लोगों को आ जाएगा पॉजिटिव। यानी जब दो ऑड फंक्शन रहे तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी पॉजिटिव आएगा, यानी हम लोगों को वह इवन फंक्शन आएगा। और जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो निगेटिव और निगेटिव डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि जब देख रहे हैं कि ऑड है, यहाँ से देखिए अब मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट अच्छे तरीके से, यहाँ से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है जैसा कि यहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप याद रखिए कि ये आप लोगों को जो इवन है वो आप लोगों का प्लस है, और जो ऑड है वो आप लोगों को माइनस है, इतना ध्यान रखिए। तो बताइए यहाँ पे क्या सिंबल है, यहाँ पे देखिए ऑड है यानी यहाँ पे निगेटिव है, ऑड है यानी यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे भी ऑड है यानी यहाँ पे भी निगेटिव है। अब बताइए कि जब निगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को पॉजिटिव आ गया, यानी हम लोग को वो इवन फंक्शन होगा। या निगेटिव को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, निगेटिव को डिवाइड करने पे भी अगर पॉजिटिव नंबर आता है, यानी ये भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वो फिर से इवन हो जाएगा। यहाँ पे ऑड इवन है ना, तो ऑड है जो हम लोग को क्या है माइनस है, और जो इवन है हम लोग यहाँ पे प्लस है। अब बताइए कि जब दो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने पर वो हम लोग को माइनस आता है, यानी हम लोग को माइनस करेंगे जब पहला फंक्शन ऑड हो जाए दूसरा फंक्शन इवन हो जाए, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वह हम लोगों को निगेटिव आएगा, यानी हम लोग को ऑड आएगा। उसको डिवाइड भी करने पे माइनस आता है, यानी वह फिर से ऑड आएगा। यहाँ पे देखिए जब पहला फंक्शन इवन है यानी पहला फंक्शन प्लस है और दूसरा फंक्शन यहाँ पे माइनस हो जाए तब क्या आएगा, तो हम लोगों को आ जाएगा प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और जब प्लस इंटू प्लस डिवाइड बाई माइनस करेंगे तो वो हम लोग को माइनस आ जाएगा, यानी हम लोग को ऑड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को दोनों पॉजिटिव है ना, इवन है यानी हम लोग को दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव को डिवाइड भी करेंगे तो हम लोग को पॉजिटिव आ जाएगा। यानी जब दो इवन फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड भी करेंगे तो वह पॉजिटिव आएगा, यानी हम लोग को वह इवन फंक्शन आएगा। आप लोगों को इतना समझ में जरूर आया होगा। चलते हम आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। जो देखिए अब ग्राफ ऑफ फंक्शन है, आप लोगों ने इसका नाम सुना है कौन कौन फंक्शन का, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पहले आप लोगों ने इसका किसका नाम सुने हैं, तो बोलिएगा सर इसमें तो हमको उतना आप लोगों को मुझे नहीं पता क्या आप इसका नाम सुने हैं। आप क्लास 11th में कुछ फंक्शन का आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी कुछ प्रकार का आप लोग फंक्शन में पढ़े होंगे। मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना हम लोगों का 12th में है, यही आप लोगों को मेन है। ये आप लोगों को खत्म हुआ, आप लोगों को फंक्शन खत्म हो गया। देखिए क्या क्या है जो, तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, दूसरा है मॉडुलस फंक्शन, तीसरा सिंगम फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पांचवा है जो लॉगरिथम फंक्शन है, और छठा है आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सातवां है आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और आप लोगों को आठवां है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आप लोगों को खत्म हुआ ना, तो आप लोगों को फंक्शन खत्म हो जाएगा। और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पे चलूंगा बाइनरी ऑपरेशन पे, कि आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों को एक चैप्टर है वो आप ऐसे तो एनसीईआरटी में वो किसके रिलेशन एंड फंक्शन के साथ पढ़ाया गया है, लेकिन
मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है आप लोगों से प्रत्येक ईयर, कोई भी बोर्ड हो उससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं उसको अलग से उसका नाम दूंगा मैं सेकंड चैप्टर। और जो आप लोग को उसके बाद आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो आप लोगों को होगा थर्ड चैप्टर में। बाइनरी ऑपरेशन ज़्यादा समझ नहीं आता स्टूडेंट, जो बाइनरी ऑपरेशन है ना उसमें आप लोग को 2 या 3 क्लास में आप लोग खत्म हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 4 या 5 क्लास लगेगा। फिर मैट्रिक्स है जो आप लोग को लंबा चलेगा, उसका जो मैट्रिक्स आएगा वो लंबा चलेगा, डिटरमिनेंट आएगा वो लंबा चलेगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, जो तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं आप लोग को बता दिया कि ग्राफ ऑफ फंक्शन हम लोग क्या क्या पढ़ना है। मैं पढ़ना शुरू करूँ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन को किसको बोलते हैं, देखिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में ना जो आप लोग देखते हैं आप लोग ना कि लीनियर, मतलब जो कोई लीनियर हो या आप लोगों को यहाँ से देखिए आप लोगों को लीनियर हो, मतलब y बराबर x हो, y बराबर x हो, y बराबर x स्क्वायर हो, y बराबर x क्यूब हो, y बराबर x के पावर 4 हो, x के पावर 5, जितना भी आप लोगों को होल नंबर का है ऑर्डर का, जितना भी आप लोगों को होल नंबर का है ना ऑर्डर का, वो आप लोग किसी का वो आप लोगों का कहलाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा नहीं कि अगर वो किसी का जो फंक्शन है पूछेगा आपसे कि y बराबर आप लोगों को x के पावर -1 है, इसको बताइए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं। तो ये स्टूडेंट y बराबर x के पावर में जो ये है आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डिफिनेशन होता है आप लोगों को वो ये बोलता है कि उसका पावर पॉजिटिव में रहना चाहिए। अगर वह निगेटिव में आ गया तो वो आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, देखिए तो x y बराबर आप लोगों का रहे x + 1/x। आप लोगों से इसको पूछेगा कि ये बताइए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, तो आप लोग देखिएगा क्या चेक करिएगा कि किसी का भी पावर हम लोगों को निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक करना है कि होल नंबर, तो यहाँ से देखिए इसका पावर तो कितना है 1 है, और ये कितना हो गया, देखिए y बराबर x के पावर ये तो 1 है प्लस x के पावर ये -1 है, यानी हम लोग को ये -1 में अगर आ गया तब हम लोगों को ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर किसी जो जोड़ भी रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में, अगर वो किसी में निगेटिव आ गया पावर तो वो हम लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसे बोलते हैं। तो वैसा आप लोगों को फंक्शन जिसका जो पावर रहे वो हमेशा पॉजिटिव में रहे तो वो हम लोगों को क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए सबसे पहले इसमें लीनियर फंक्शन है, जो मेन इसमें है वह लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे भी आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन उसके बारे में हम लोग को जानना नहीं होता है। आप लोग कैसे हो जाए बता दूंगा, लेकिन आप लोग को जानना उतना नहीं होता। देखिए तो सबसे पहले हम लोग को लीनियर जानते हैं, तो आप लोग बताइए कि जो y बराबर x यानी जो लीनियर होता है ना स्टूडेंट, उसका मतलब x के पावर 1 रहेगा या y का पावर 1 रहेगा, या जितना भी रहे उसका पावर 1 रहेगा तो हम लोग को लीनियर कहलाता है। क्वाड्रेटिक मतलब आप समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है यानी उसका पावर 2 होना चाहिए, या और क्यूबिक का मतलब भी आप समझते हैं, क्यूबिक का पावर होता है 3। आप लोग कितना भी जानते होंगे, तो मैं बताता हूँ लीनियर का ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, लीनियर उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक होता है उसका आप लोगों को ग्राफ होता है पैराबोला, और पैराबोला का आप लोग नाम सुने होंगे। और जो क्यूबिक होता है ना उसका ग्राफ होता है एन शेप। कैसा होता है आगे मैं जान रहा हूँ, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जानना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ लीनियर के बारे में, मैं आप लोगों को विजुलाइज करवा रहा हूँ कि आप लोगों को लीनियर कैसा होता है, इसका आप लोगों को रेंज क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बताइए कि लीनियर बराबर क्या होता है। तो लीनियर बराबर सबसे पहले हम लोगों को होगा y बराबर x। सबसे पहले जो लीनियर का ग्राफ होगा वो y बराबर x होगा, यानी स्ट्रेट लाइन। आप लोगों को पता हो कि y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है, तो y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो हम लोगों को ऐसा होता है, आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से वो पास करता है y बराबर x का। तो अब इसका बताइए आप लोग, इसको तो आप लोग जान लिए लीनियर के बारे में, अब इसका बताइए कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो बोलिएगा सर इसका तो रेंज हम लोगों को देख रहे हैं कि ये -∞ से शुरू हो रहा है, या नीचे भी जाएगा, -∞ से शुरू हो रहा है और ये इसका +∞ तक जा रहा है, यानी जो y बराबर x है सर, इसका हम लोगों को रेंज क्या होगा, तो इसका हम लोगों को रेंज होगा -∞ टू +∞। क्यों होगा, क्योंकि जो ग्राफ है वह हम लोगों को -∞ से शुरू हो रहा है और यह +∞ पर जाके खत्म हो रहा है, यानी जितना भी हम लोग को y का मान है, जितना भी हम लोगों को यहाँ पे y का मान होगा
वो यहाँ पे रेंज ऐसा नहीं RNGE होता है, सॉरी देखिए RNGE आप लोग को जितना भी आप लोग का बाई का मान है वो टोटल कवर करेगा। और आप लोगों को एक्स बराबर क्या रख सकते हैं डोमेन में, डोमेन में भी यहाँ पे आप लोगों को जो डोमेन होता है इसका डोमेन कितना होगा, तो इसका डोमेन भी आप रख सकते हैं -∞ से +∞, जितना भी आप लोगों को मान है वो आप लोगों को देख सकते हैं कि इसका x का भी टोटल मान कवर हो रहा है, यानी इसका डोमेन भी हो जाएगा -∞ से +∞ तक। तो आप लोगों को समझ में तो आगे आ गया होगा लीनियर किसका, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ कैसा होता है, लीनियर ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करता है, तो ओरिजिन से पास करता है, और उसका रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। जो मेन होता है ना स्टूडेंट, वो पॉलिनोमियल से नहीं, जो मेन आप लोगों को है वो आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन से पढ़ना है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हल्का हल्का जानना है, क्योंकि आप लोग बचपन से ही जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में उतना नहीं जानना है। तो आप लोग को ये तो पता चल गया, इसका डोमेन और रेंज पता चल गया। ये बताइए कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ये बताइए आप। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन होगा कि इवन फंक्शन होगा। तो आप लोगों को जो पता है कि जो y बराबर x कैसे भी बोल सकते हैं, तो आप ग्राफ देखकर भी बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये हम लोगों को होगा ऑड फंक्शन होगा। इतना आप लोगों को पढ़ लिए। आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोगों ने पॉलिनोमियल लीनियर के फंक्शन के बारे में जान लिया। लीनियर फंक्शन में रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ये आप लोग को जान चुके। अब मैं आगे करवाऊंगा ना तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जो करवाऊंगा आप लोग को लीनियर का पैराबोला, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इससे तो आप लोग लीनियर क्लियर हो गया होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आप लोग को यही क्वेश्चन अभी करवाया था, यही क्वेश्चन आप लोग करवाया था। ये बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये आप लोग मैं करवा दिया था। ये आप लोग क्या हुआ, तो ये आप लोग को नहीं, आप लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोगों को ये नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि मैं अभी करवाया था। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए करवाया था, यहाँ पे मिटा दिया ना आप लोग, यहाँ पे मिटा दिया। ये आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि किसके इक्वल होगा, ये आप लोगों को इक्वल हो जाएगा x प्लस x के पावर -1 के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल में अगर किसी का पावर नेगेटिव में आ गया तो हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाता। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग किसके बारे में, तो क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन हम उसको किसको, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसका इक्वेशन, तो हम लोग को होता है y बराबर x², यानी किसी का हम लोग का पावर x² हो सकता है, वो हम लोग को क्वाड्रेटिक कहलाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होता है ना स्टूडेंट, इस पे ऊपर से हम एक मुक्का मारते हैं, तो मुक्का मारने पे कैसा बन जाएगा, आप लोग बताइए कि जब स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से हम एक मुक्का मारे, ऐसे धार के ऊपर से एक मुक्का मारे, तो बैठेगा ना स्टूडेंट, और बैठ के वह यू शेप का ये हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसको यहाँ से मार रहे हैं हथौड़ी से, तो कैसा हो जाएगा, ये हम लोगों को मुड़कर यू शेप का हो जाएगा। और जो यू शेप का ये हो गया तो ये कैसा ग्राफ है, तो ये हम लोग को जानते हैं कि ये पैराबोला का ग्राफ है। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं कि जो ये ग्राफ हो गया वो हम लोग क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, जो क्वाड्रेटिक था वो हम लोग क्या था, क्वाड्रेटिक था वो हम लोग को पैराबोला का ग्राफ होता था। आप लोग जानते हैं तो कैसा ग्राफ हो गया, ये आप लोगों को हो गया पैराबोला का ग्राफ। और जो हो गया y बराबर x², इसका बताइए कि ऑड है इवन है, या आप लोगों को ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकता है और डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, आप बताइए। तो आप लोग ये बताइए कि इसका डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहले आप बताइए किसका मान आप रख सकते हैं, तो रख तो सकते हैं टोटल का मान, यानी जो रख सकते हो हम लोग को डोमेन कहलाता है, हम लोग को डोमेन कहलाता है। डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, आप x बराबर क्या रख सकते हैं, आप x बराबर निगेटिव में भी रख सकते हैं, पॉजिटिव में भी रख सकते हैं। आप देखिए पैराबोला ग्राफ ऐसे मान लीजिए, ये आप लोग का पैराबोला ग्राफ है, ये आप लोग को ग्राफ होगा y बराबर x² का ग्राफ। तो आप बताइए इसका कि ये आप लोगों को क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। तो इसमें x बराबर तो कुछ भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं, यानी x बराबर जो होगा वो -∞ से +∞, यानी हम लोग को जो डोमेन होगा वो -∞ से +∞ तक होगा। अब इसका बताइए कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो आप देखिएगा कि इसका रेंज ना जो होगा वो हम लोगों को केवल 0 से इन्फिनिटी तक आ रहा है, यानी y बराबर 0 भी हो सकता है या y बराबर हम लोगों को इन्फिनिटी हो सकता है। क्योंकि देखिए जो ग्राफ है वो 0 से यहाँ से आया, -∞ से आया, और ये आप लोग यहाँ से कितना कहाँ से आया, ये आप लोग को 0 से स्टार्ट होकर और ये ऊपर जा रहा है, यानी +∞ तक ये जा रहा है, यानी इसका रेंज हो जाएगा
वो हम लोगों को 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये बताइए कि इवन है कि ऑड है। आप लोग देख सकते हैं ग्राफ देखकर, या y बराबर x स्क्वायर का आप लोगों को पता है कि ये कौन फंक्शन है, तो ये हम लोगों को इवन फंक्शन है। आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। आगे चलते हैं क्या आप लोगों को क्यूबिक फंक्शन में। तो क्यूबिक फंक्शन में कुछ नहीं होता है। क्यूबिक फंक्शन में ना आप लोग पैराबोला को, जो किनारा होता है उसको आप लोग एक मुक्का मारते हैं। जैसे देखिए पैराबोला था, इसका किनारा यहाँ से भी आप लोग एक मुक्का मारिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे फिर से घूम जाएगा, यानी ये आप लोगों को एन शेप का हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखे थे कि जो ग्राफ होता है किसका, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का, वो होता है एन शेप का। यहाँ पे देख सकते हैं विजुअलाइज करके आप लोग देख सकते हैं क्यूबिक का, कि जब यहाँ से हम लोग मारेंगे एक मुक्का ये किसका, पैराबोला पे, तो वो मुड़ जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा कैसा शेप का, तो ये आप लोगों को एन शेप हो जाएगा। तब इसको बताइए आप लोग, ऐसा ये ग्राफ है, देखिए कैसा ग्राफ है। यहाँ से आप लोगों को ऐसा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आप लोगों को ये फिर कहाँ जा रहा है, ऐसे था ये, यहाँ से शुरू होकर आप लोगों को ऐसे जा रहा है, ये नीचे नहीं आएगा, यहाँ से 0 से पास करेगा। देखिए ऐसे ये हुआ पैराबोला, और यहाँ से आप मारे थे तो ये ऐसे मुड़ गया, ऐसे ये इसका ग्राफ होता है। तब ये बताइए कि ये इवन है कि ऑड है। सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन देखिए कि इसका क्या रख सकते हैं। डोमेन में हम लोग देख सकते हैं कि डोमेन में इसका -∞ से +∞ तक रख सकते हैं, और इसका जो रेंज आएगा तो वो भी हम लोग को क्या आएगा, तो वो भी हम लोग को -∞ से, वो भी हम लोगों को -∞ से +∞ तक आएगा, क्योंकि देख सकते हैं जो ग्राफ है वो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जा रहा है। और रही ऑड और इवन का बात, तो ये हम लोगों को हो जाएगा, और ना ही आप लोगों को नॉट इवन फंक्शन है, ये आप लोगों को ना ही इवन फंक्शन है, और ना ही आप लोगों को ये ऑड फंक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नहीं, ये आप लोगों को क्या कौन फंक्शन होगा, y बराबर x³ का, ये हम लोगों को हो जाएगा कौन फंक्शन, तो ये हम लोगों को हो जाएगा ऑड फंक्शन। ये आप लोगों को ग्राफ है ये सही नहीं है स्टूडेंट, ये आप लोगों को जो ग्राफ दिया हुआ है वो आप लोगों को सही नहीं दिया हुआ, लेकिन कौन फंक्शन होगा, तो ये आप लोगों को हो जाएगा ऑड फंक्शन। आप लोग देख सकते हैं इसका कौन फंक्शन हो जाएगा, तो ये आप लोगों को ऑड फंक्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे, कुछ है देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आप लोग को एक बात दिया हुआ है, लेकिन इसको आप बाद में देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो। या इसके देखिए या पॉलिनोमियल फंक्शन खत्म कर दो। देखिए कितना पढ़ना हम लोगों को है, देखते हैं एक सेकंड। ये हम लोग को पढ़ना है, नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ने, हम लोग खत्म कर देते पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, तब ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को जो बच रहा है फंक्शन उसको हम लोग स्टार्ट करें। देखिए क्या हो रहा है, आप लोग को नोट में दिया हुआ है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। आप लोगों ने कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल के बारे में नहीं जाने हैं, आगे आप लोगों को मैं बताता हूँ। अभी नोट में से जानिए कि जितना भी आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो आप लोगों को कंटिन्यूअस होता है एंड वह डिफरेंशिएबल होता है। आप लोगों को कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल के बारे में मैं बताता हूँ क्या होता है। जो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब आप लोगों को ग्राफ कैन बी ड्रा विदाउट लिफ्टिंग पेन, यानी जितना भी आप लोग ग्राफ बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन का, वो पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस होने के लिए। तो वह आप लोगों को क्या होना चाहिए, वो आप लोगों को उसका ग्राफ सबसे पहले बनाइए बिना पेन उठाए। और दूसरा कंडीशन ये है जो कंटिन्यूअस होने के लिए उसका जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी इसे देखिए आप लोग इसका बना सकते हैं ग्राफ कंटिन्यूअस फंक्शन का, और देखते हैं कहूँ ब्रेक नहीं ना हुआ। जो मैं ग्राफ बनाया वो बिना पेन भी उठाए बनाया। देखिए मैं कोई भी ग्राफ बना रहा हूँ, और जो आप लोगों को ये ग्राफ बनाया तो मैं पेन से उठाया, लेकिन बिना पेन उठाए बनाया, और ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो उसको फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप लोगों को समझ में है कि वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। और आप लोगों को डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल, आप लोगों को डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशिएबिलिटी, और सेकंड हम लोगों का है कि जब फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव इफ, आप लोगों को जो डिफरेंशिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब उसका स्लोप बोलते हैं होता है, आप लोगों को पता होगा डेरिवेटिव होता है वो हम लोग को स्लोप होता है। तो वह आप लोगों को है कि फंक्शन विल बी डेरिवेटिव या आप लोगों को डिफरेंशिएबल इफ, अगर कब होगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कब, जब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सबसे पहले उसका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और बहुत सेकंड पॉइंट में है कि देयर इज नो शार्प कॉर्नर, यानी जो आप लोगों को डिफरेंशिएबल होने के लिए शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी ग्राफ ऐसा 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 शार्प देख सकते हैं, शार्प कॉर्नर देख सकते हैं ना,
तो शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, और वह पहला कि वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब वह डिफरेंशिएबल कहलाएगा। आप लोगों को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के बारे में समझ में आ गया होगा। बताइए सबसे पहले ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, सबसे पहले आप ये बताइए ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। किसी फंक्शन अगर आप कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि नहीं, तो बोलेगा सर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन किस लिए है, क्योंकि ये जो फंक्शन है जो आप लोग ग्राफ पता है वो इसको बिना हम पेन उठाए बना सकते हैं, और वो आप लोगों को क्या को ब्रेक भी नहीं है। यानी हम लोग को जो दिया हुआ है ग्राफ ये कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ दिया हुआ है। और बताइए ये डेरिवेटिव है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर डेरिवेटिव भी होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है। और दूसरी बात ये कमों पे शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, इसलिए हम लोगों को ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसको बताइए कि ये डेरिवेटिव ये आप लोगों को कंटिन्यूअस है कि नहीं और डेरिवेटिव है कि नहीं। बोले सर ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, लेकिन ये हम लोग को डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो है पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों को शार्प कॉर्नर बना रहा है। अगर यहाँ से किसी आदमी को मारा जाए तो उसमें आप लोगों को उससे खतरा हो सकता है सर। तो इसलिए आप लोग के एक जो ग्राफ है वह क्या हुआ, ये आप लोगों को हो गया कि ये आप लोग क्या है, ये आप लोगों को कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पर क्या दिया हुआ नोट में कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो आप खुद बताइए सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन y बराबर x होगा, या हो सकता है y बराबर x स्क्वायर हो सकता है, या y बराबर x क्यूब हो सकता है, या x के पावर 4 हो सकता है, x के पावर 5 हो सकता है, जितना भी आप लोग हो सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो आप बताइए यहाँ पे कि y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है, y बराबर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो आप लोग खुद बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। बोलेगा सर ये कंटिन्यूअस है, और कहूँ पे आप देख सकते हैं शार्प कॉर्नर नहीं है, यानी हम लोगों को ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। y बराबर x स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, तो y बराबर x स्क्वायर ग्राफ हम लोग कैसा होता है। तो ये बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसका बिना पेन उठाए बना सकते नहीं। यस सर इसका हम लोग बिना पेन उठाए हम लोग बना सकते हैं। और ये कहूँ कि शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, यानी हम लोगों को ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग कैसा होता है, देखिए इन सब का ऐसा होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। यहाँ से हम लोग एक मुका मारे थे यहाँ पे पैराबोला पे, तो वो आप लोग जैसा मिल गया, तो हम लोग को हो गया था क्या, वो हम लोग को हो गया था एल शेप का। एल शेप ग्राफ है, ये भी हम लोग को कंटिन्यूअस है, इसका बिना पेन उठा बना सकते हैं, और वह डिफरेंशिएबल है। वैसे ही x का पावर 4 कैसा होगा, x का पावर 4 का हम लोग कैसा ग्राफ हो जाएगा, देखिए ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ से एक मुका मारेंगे, इधर से ये चल जाएगा ऊपर, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ये भी हम लोग क्या हो गया, आप लोग खुद बताइए। ये आप लोग को x के पावर क्यूब का ग्राफ है, और ये आप लोगों को x के पावर 4 का ग्राफ है। ये भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल। यहाँ पे देख सकते हैं कोई कहूँ भी शार्प कॉर्नर नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना भी हम लोगों को क्या होता है, जितना भी हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वह कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। आप लोगों को ये नोट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ये तो मैं आप लोगों को समझा ही दिया कि आप लोग कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और आप लोगों को डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है। अभी हम देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आप लोग एक नोट दिया हुआ है, यानी जितना भी हम लोगों को ऑड पावर यानी y बराबर x हो, x क्यूब हो या x के पावर 5 हो, जितना भी हम लोगों को यानी जितना भी हम लोगों को ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसका क्या होगा, उसका बोला जा रहा है कि रेंज जो होगा वह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। क्यों होगा, देखिए ये कहाँ जितना भी आप देख सकते हैं कि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना, वो माइनस इंफिनिटी से शुरू करता है, यानी बाई एक्सिस। देखिए मान लीजिए कि बाई एक्सिस होगा तो ये माइनस से शुरू करता है और ये बिल्कुल ऊपर तक जाता है, यानी यहाँ पाताल से शुरू होता है और यह बिल्कुल कहाँ तक जाता है, पाताल से होकर यह आकाश तक जाता है। यानी बाई का जितना भी मान है वह कवर करता है। यानी हम लोगों को आउटपुट में मिल रहा है क्या, हम लोग को आउटपुट में मिल रहा है जितना भी बाई का मान है हम लोगों को वो मिल रहा है। यानी हम लोग को रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये बिल्कुल नीचे से शुरू होगा और बिल्कुल ऊपर तक जाएगा, यानी आकाश से पाताल से शुरू होगा और आकाश तक जाएगा। यानी बाई का जितना भी मान होगा वो टोटल कवर कर लेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आगे भी होगा x की पावर 7, तो वो भी आप लोगों का कैसा होगा, देखिए x का पावर ऐसा 7 होगा। ये आप लोगों को x के पावर 7 का ग्राफ है। यहाँ पे भी यहाँ पे x के पावर 7 का इतना ग्राफ है। यहाँ ये देखिए ऐसा, ये शार्प कॉर्नर नहीं है, ऐसा है।
तो ये भी देखिए आप लोग कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कहाँ शुरू हो रहा है, x⁻7 का ग्राफ ये y बराबर x⁻7, यानी किसी का और पावर रहेगा तब देखिए कहाँ शुरू हो रहा है। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि जो नीचे बिल्कुल नीचे शुरू होगा और ये जाएगा कहाँ तक, तो बिल्कुल ऊपर तक ये जाएगा, यानी इसका जो रेंज होगा वो हम लोगों को -∞ तक +∞ तक होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलते आप एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिए ये फिर से सेम कॉपी है, हाँ देखिए फिर से था। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि जो आप लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x³ + 5x² और प्लस माइनस आप लोगों को 2000 कितना है 2202 x + 23। तो इसको बताना है कि ऑन टू होगा कि इनटू होगा। आप लोग को एक बात पता है कि ये कौन सा फंक्शन होगा, पहले आप इसका पावर कितना होगा आप लोग बताइए। तो बोलेगा सर इसमें पावर तो 3 है और 2 भी है और 1 भी है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी फंक्शन दिया हुआ है, आप लोगों को कोई दिया हुआ समीकरण इक्वेशन, उसका उसी को पावर बोलते हैं। किसका पावर है, उसमें जो हाईएस्ट पावर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि उसी पावर का है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यानी ये आप लोगों को कौन फंक्शन होगा, तो ये आप लोगों को ऑड फंक्शन है कि आपकी ये आप लोगों को x के पावर कितना है, x के पावर 3 है। और हम लोग को जानते हैं कि जो ग्राफ आप लोग को ऑड फंक्शन होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उसका जो रेंज होता है वो हम लोगों को होता है -∞ से +∞ तक, ये हम लोग जानते हैं। यानी इसका रेंज तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसका रेंज आएगा -∞ से लेकर +∞ तक। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन से देख सकते हैं उसका रेंज होता है वह -∞ से +∞ तक होता है। और ये बताइए कि इसका कोडोमेन कितना है। तो कोडोमेन देखने के लिए क्या कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को कोडोमेन ना स्टूडेंट क्वेश्चन में हर एक बार देगा, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं ना मतलब आप लोगों को ना प्रत्येक क्वेश्चन में कोडोमेन दिया हुआ है। अगर वह नहीं दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में कोडोमेन, तो अपने मन से आप मान लीजिए कि कोडोमेन उसका है जो आप लोग का रियल नंबर है। अपने मन से मान लीजिए कि उसका कितना कोडोमेन है, तो वह हम लोग का रियल नंबर है। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कोडोमेन क्या, यहाँ पे कोडोमेन यहाँ पे R दिया हुआ है। कि यहाँ से क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है वो R से R डिफाइंड है, और जहाँ से जहाँ तक डिफाइंड आता है वहीं तो उसको ना बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। तो ये हम लोग कहाँ से कहाँ तक इसका कोडोमेन क्या आया, तो इसका कोडोमेन हम लोगों को R आ गया है। यानी हम लोग को ये जो कोडोमेन इसका होगा वो हम लोगों को क्या है, R मतलब -∞ से लेकर +∞ तक है। तो आप लोग खुद बताइए कि देख सकते कि रेंज और यहाँ पे क्या है, रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल है। तो बताइए कि कौन फंक्शन होगा, तो बोलिएगा सर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया ना, तो हम लोगों को ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो गया तो वह हम लोगों को ऑन टू फंक्शन हो जाता है। यानी आप लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आप लोगों को कौन फंक्शन का दिया हुआ है, तो वो आप लोगों को ऑन टू फंक्शन का दिया हुआ है इक्वेशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं है, इतना ही आप लोगों के लिए था। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।